आपके समक्ष लेकर आया हूं। आप डीएलएड के समस्त छात्र एवं सीटेट और यूपी टेट के छात्र भी इससे लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। इसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। पहला प्रश्न है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि उभय पड़ंतो, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। यह दो पंक्तियों का दोहा है। एक पंक्ति दी गई है, दूसरी पंक्ति भी मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि उभय पड़ंतो, एक आधो भ्रमि भ्रमि उभय पड़ंतो, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आधो उभरंतो। इन पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो इसका सही उत्तर है रूपक अलंकार। माया को दीपक बताया गया है और मनुष्य को पतंगा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। रूप बदलकर, रूप आरोपित करके बताया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। प्रश्न 2 है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति में रस बताइए। तो इसका सही उत्तर है शांत रस, क्योंकि जहां पर सदाचार की बातें और उनका उपदेश दिया जाता है वहां शांत रस होता है। तो यह सदाचार की बातें हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। इस प्रकार यहाँ शांत रस है। अगला प्रश्न है, आजीवन, इस शब्द में समास बताइए। तो आजीवन का समास विग्रह है जीवन पर्यंत। आ यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द उपसर्ग या अव्यय होता है। अगला प्रश्न है, रामः चलति और नमः प्लस्ते, इन शब्दों में संधि का नाम बताइए। रामः चलति, इसका संधि होगा रामश्चलति, और नमस्ते नमः धनते, इस शब्द का संधि होगा नमस्ते। और यह दोनों उदाहरण विसर्ग संधि के हैं। अगला सूत्र आपके सामने है, रतु लसानाम दंतः से क्या अर्थ निकलता है। लरतु लसानाम दंतः, यह एक सूत्र है और इससे यह वर्णमाला के विषय में अर्थ प्रकट होता है। लिर और ता वर्ग अर्थात ता था धा धा ना, और सा दंतव्य सा, वर्णों का उच्चारण दंतव्य से होता है। फिर से समझ ले, लिर ता वर्ग अर्थात ता था धा धा ना, ला और सा दंतव्य सा, इन वर्णों का उच्चारण दंतव्य से होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। और अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, आदाय निपीय आनीय, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ल्यप प्रत्यय में या शेष रह जाता है
अर्थात किसी शब्द के अंत में या जुड़ा हुआ मिलता है और जिसका अर्थ होता है कर या इनका अर्थ देखें। आदाय माने लेकर, निपीय पीकर और आनीय लेकर, इस प्रकार इनका अर्थ है। और अगला प्रश्न है अव्यय किसे कहते हैं। जो उसका उत्तर है कि जो शब्द किसी लिंग, वचन, काल आदि के द्वारा परिवर्तित नहीं होते, अर्थात प्रत्येक लिंग में, प्रत्येक वचन में और प्रत्येक काल में एक समान रहते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है सुदेश, सुराज आदि शब्दों में उपसर्ग बताइए। तो ध्यान दीजिए कि स्वदेश और स्वराज शब्दों में सु, दोनों शब्दों में आगे जुड़ा हुआ है सु, और सु का अर्थ होता है अच्छा। जहां कहीं भी सु को जोड़ दिया जाता है, सु एक उपसर्ग है, तो वह वस्तु अच्छा अर्थ देने लगती है। सुदेश का अर्थ हुआ अच्छा देश, स्वराज का अर्थ हुआ अच्छा राजा। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है अच्छा, और यह एक गुणवाचक विशेषण है और उपसर्ग भी है। अगला प्रश्न 9, रासो ग्रंथ किस काल में लिखे गए। रासो ग्रंथ, तो ध्यान दीजिए कि रासो ग्रंथों की रचना वीर गाथा काल में हुई। जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, ये रासो ग्रंथ सभी वीर गाथा काल में अर्थात आदिकाल में लिखे गए। और अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान दीजिए मैथिली शरण गुप्त बहुत प्रसिद्ध कवि है, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। भारत भारती और साकेत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, भारत भारती और साकेत। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना और आंखों पर पर्दा पड़ना, इन दोनों मुहावरों का अर्थ बताइए। तो अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपनी हानि स्वयं करना, और आंखों पर पर्दा डालना, आंखों पर पर्दा पड़ना, इसका अर्थ है वास्तविकता न समझना। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, ध्यान दीजिए। बचपन, बुढ़ापा, जवानी ये शब्द किस प्रकार के हैं। तो ध्यान दें कि ये शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। इनको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में बीच में शब्द दिया है अपने आप। यह किस प्रकार का शब्द है। तो ध्यान दें कि यह जो अपने आप शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है निस्दिन बरसत नैन हमारे। यह पंक्ति इसके रचयिता का नाम बताइए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यह एक पद है और इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। और अगला प्रश्न आपके सम्मुख है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। हिंदी में उपभाषाएं और बोलियां इनकी अलग अलग संख्या है। तो उपभाषाएं यहाँ पूछा गया है।
तो ध्यान दें, हिंदी की उपभाषाएं 5 मानी जाती हैं। क्षेत्रों के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी भारत में बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी है। जो पूर्वी भारत में बोली जाती है पूर्वी हिंदी है। जो राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है वह राजस्थानी हिंदी है। और जो पहाड़ों के क्षेत्र में बोली जाती है वो पहाड़ी हिंदी है। और जो बिहार राज्य में बोली जाती है वो बिहारी हिंदी है। इस प्रकार से 5 उपभाषाएं हैं। फिर से समझ लें, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इस प्रकार से ये 5 भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं मानी जाती हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।